भाई जब 10-12 साल 15 साल मुख्यमंत्री रहा हो, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए और ऐसे हो गए कि भारत के कुछ सबसे मजबूत प्रधानमंत्रियों में से एक। उतना मजबूत प्रधानमंत्री भारत ने बहुत रेयर देखे। इंदिरा गांधी। हाँ, उस बहस में नई बहस शुरू हो जाएगी। महाराज अभी नाम मत लो, मैं नहीं ले लेता नाम, नई बहस ना शुरू करो। ठीक वैसा नहीं रहा तो स्वाभाविक है नीतीश कुमार भी देखेंगे। जब ममता जी 10 साल में देख रही हैं तो वो क्यों नहीं देखे। और गंगा में खड़े होके नेता कहे, क्या गंगा में खड़े होके और तुलसी का पत्ता हाथ में लेके कि ना ना हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं, तो भी समझ लो झूठ 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 बोल रहा है। नहीं तो सरसैया घाट में कुटिया बना के नहीं रहते। यहां काय के लिए आए, कुर्ता पहन क्यों घूम रहे? इसीलिए घूम रहे भाई कि कुछ हमको भी मिले। नहीं इसीलिए आदमी घूम रहा है। काय को संघर्ष कर रहा भैया? आजादी की लड़ाई तो चल नहीं रही कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। अब तो अपनी सेटिंग गेटिंग के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, नीतीश बाबू जैसा जो वानप्रस्थ का जीवन है ये बड़े भाग्यशालियों को मिलता है, इसलिए वो चौतरफा बल्लेबाजी कर सकते हैं। नीतीश कुमार ये जान लीजिए, उनका सब पूरा हो गया। वो राहुल गांधी नहीं कि अभी तो हल्दी नहीं लगी। उनका तो गौना रौना ब्याह नाती पोता सब राजनीति में हो लिए। क्या राहुल गांधी को तो अभी हल्दी नहीं लगी सियासत में? एक चुनाव भी नहीं अभी ऐसा हुआ जो उनके माथे तिलक लगे। ठीक, तो नीतीश बाबू के पास खोने क्या है? राई रत्ती कुछ नहीं। अच्छा मान लो 24 में वो खुद ही स्वनिर्मित चेहरा हो गए तो खिलाफत करने कौन जाएगा? हिंदी भाषी भारत में ओबीसी राजनीति का एक बड़ा चेहरा है, उसकी एक अपनी हैसियत है। शक्ति सिंह गोविल लड़ेंगे उनसे क्या? नहीं ना। एक आदमी का स्ट्रेचर होता है। और दूसरी बात, मान लीजिए, कहना नहीं चाहता लेकिन मजाक में कह रहा हूं, उसको बहुत भावपूर्ण उसमें मत लीजिएगा। मान लीजिए 24 में कुछ नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, तो ये जो एग्रीमेंट है ये हम नहीं माने और 25 में फिर हम ही बने रहे 25 तक और 25 में चुनाव में खुद जाएं, तो मनीष पांडे की पार्टी नहीं खड़ी मिलेगी गेट पे। बोले भाई साहब आ जाओ, हम गाड़ी बिल्कुल पहुंच के स्टार्ट करके रख के एसी चला दिए थे, हम जानते थे आप आ रहे होंगे। क्या मान लो तेजस्वी चले भी जाए, भाग भी जाए, तो कौन दिक्कत है? इन्हीं की पार्टी एसी चला के गाड़ी लिए खड़ी होगी कि नहीं? बोले गवर्नर क्या चलिए आइए। क्या नीतीश जी को क्या एक बयान देना है कि घुटन हो रही थी, मैं भ्रष्ट और अपराधी लोगों के साथ नहीं रह सकता। भाजपा वाले कहेंगे जय हो हरि बोल हरि बोल। नहीं, उनके पास खोने को क्या है ये मुझे बता दो। क्या एक कोई है? जीवन के सब रंग देख लिए। जैसे नवीन बाबू हैं, लेकिन वो उनमें और नीतीश कुमार में जमीन आसमान। नवीन बाबू की पर्सनालिटी डिफरेंट है। वो भारत में मेन स्ट्रीम की राजनीति नहीं कर सकते। अपने राज्य के लिए वो बेमिसाल नेता है। वहां कांग्रेस भाजपा सब साफ हो गई, कोई पार्टी नहीं, वन मैन शो है उड़ीसा में नवीन पटनायक, राइट फ्रॉम पंचायत टू लोकसभा, ओनली बीजेडी। लेकिन देश में नहीं कर सकते। यूपी बिहार का कल्ट चाहिए ना भाई। अब जयप्रकाश तो है ना कि किसी मुरारजी के सिर पे हाथ रख देंगे ना। अब तो अपने पराक्रम से अर्जित करना होगा हैसियत को, तो उसमें तो यूपी बिहार का खेल है। नीतीश कुमार जानते हैं कि इस बार इससे बेहतर राजनीतिक जीवन में अवसर नहीं आता, इसीलिए वो कुछ और भी कह सकते थे। बिहार में हमने जो वादे किए वो पूरे करेंगे, गरीबी हटाएंगे, मजदूरी हटाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ कह सकते थे। नहीं कहा, वो समझदार व्यक्ति हैं। उन्होंने यही कहा कि जो 14 में आए थे वो 24 में नहीं आएंगे। इसका मतलब वो मैसेज देना चाहते हैं कि आप भी साइड हटो, आप भी साइड हटो, अब हम मेन फ्रेम में रहना चाहते हैं पिक्चर के। क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहता हूं कि जैसे प्रणब दा कहते थे कभी कभी कि भाई भारत में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी अगर करनी है, संयोग से बन जाए देवेगौड़ा अलग बात है, तो उन्होंने कहा हिंदी आनी चाहिए अच्छी।
तो उस दृष्टि से अगर आप हिंदी भाषी भारत के महत्व को देखेंगे तो ममता बनर्जी से ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं फिर नीतीश कुमार, शरद पवार से ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं, चंद्रशेखर राव से ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं नीतीश कुमार। वोट और परिक्षेत्र के संदर्भ में ये बड़ी चीज है। मुझे लगता है नीतीश इसी पूंजी को इस बार दांव पर लगाना चाहेंगे। जीत गए संभावना कम है, लेकिन जीत गए तो अद्भुत, और हार गए तो भी कुछ गया नहीं, राजपाट सुरक्षित है।